बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन के बीच लगातार तकरार जारी है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग के हालिया बयान से ये साफ हो रहा है कि कई अपात्र मतदाताओं को हटाने का काम जारी है वहां पे, लेकिन महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जो वैलिड मतदाता हैं उनका नाम भी हटाया जा रहा है। देखिए, इस प्रक्रिया से शायद हमारे मित्र बिहार में वाकिफ नहीं है और अभी तक तो कोई प्रकाशन आया नहीं है। तो बिना सूची के प्रकाशन के शोर शराबा मचाना कि नाम काटा जा रहा है, ऐसा प्रमाण तो एक नहीं मिला बिहार में। जहां तक रहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, ये तो चुनाव आयोग को अधिकार संविधान के तहत है और ये प्रक्रिया को रोकने के लिए हमारे विपक्ष के साथी उच्चतम न्यायालय ने गए और उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। और जब रोक नहीं लगाई तो वैसे स्थिति में उनको मुंह के बल खाने पड़े और आज ये प्रक्रिया जारी है। जब तक प्रकाशन नहीं आ जाता है तो आप कैसे चुनौती दे रहे हैं कि आपका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है? आप कैसे उसमें घुस के पता लगा रहे हैं? प्रक्रिया जारी है और लगभग 80% मतदाताओं ने अभी तक अपना नाम को सूची में कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड करा दिया है। राजनीति है, घबराहट है, परिस्थितियां ऐसी हैं और शायद वो मतदाता संभावित तौर से जो बांग्लादेश से आके मतदाता सूची में जुड़े हैं, वो मतदाता शायद जो म्यांमार से या फिर पाकिस्तान से भी आके जुड़े हों, लेकिन चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि सही नाम छूटे नहीं और गलत नाम छूटे नहीं, इस पर उसे कार्य करना है। एक बात लगातार ये कही जा रही है कि लोकसभा के चुनाव में इसी मतदाता सूची से वोटिंग हुआ, तो क्या वो गलत हुआ? तो देखिए, ये बड़ा आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इसी मतदाता सूची से पुराने चुनाव हुए जिसमें हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार जीत के बहुमत के साथ आ गई। अब तो नुकसान हमारा होना चाहिए अगर हम अपने वोटर को कटवा रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई नहीं लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जिस मतदाता सूची के हिसाब से हम बहुमत के साथ जीत के आए, तो मैं वो सूची को क्यों बदलना चाहूंगा? लेकिन अगर चुनाव आयोग ने कोई, और आपका कहना है कि उससे आप जीत के आए हैं, तो मैं तो फिर से भी राज्य में जीतना चाहता हूं। तो अगर मतदाता सूची में वो पुनरीक्षित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व स्वीकार कर रहा है कि आप कीजिए, ये संवैधानिक काम है, हम जीत और हार के लिए चुनाव आयोग के मतदाता सूची को नहीं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का काम है। वो हार और जीत नहीं तय करता है। हार और जीत राज्य के चुनाव में, देश के चुनाव में मतदाता करता है और हम क्यों अपना नाम कटवाएंगे उनके हिसाब से? अगर उसने हमें जिताया है तो प्रक्रिया पर रोक लगाने की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। प्रकाशन के बाद आप अपना आपत्ति दर्ज करेंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। एक दूसरा मुद्दा है सर, कानून व्यवस्था का। लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही है बिहार के अलग अलग जिलों में, उसके बाद आपके सहयोगी चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले तक में घटना हो जा रही है। कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था वो एक चीज है। हमारे यहाँ तो कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई ऐसा जातीय उन्माद भी नहीं हो रहा है। हाँ, आपराधिक वारदात, क्योंकि चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां शायद अब जगी हैं। 5 साल तक उनको कभी अपराध नहीं दिखाई दे रहा था, चुनाव के पहले अपराध दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे सांकेतिक रूप से दिखाया जा रहा है ये विधि व्यवस्था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधि व्यवस्था का कहीं कोई अभाव नहीं है। ये घटनाएं आपसी द्वेष, पारिवारिक, जमीन का कलह इत्यादि इत्यादि कारणों से हो रहा है और मैं समझता हूं कि पुलिस और सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है और अभी तक जितने बड़े आपराधिक घटनाएं हुए हैं उनका अभियुक्त पकड़ा भी गया है और उन पर कार्रवाई की भी गई है। धन्यवाद। बातचीत राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।